वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 5% जो है उसमें से कटौती हो, पेंशन में 10% जो है वो कमी की जाएगी। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल की 25 गाड़ियों में से 15 गाड़ियां नीलाम कर दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम के लिए मनसूबाबंदी कर ली और पूरा एक प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। इससे कैसे कर्ज उतरेगा और मुल्क कैसे संवरेगा, इसकी तफसील से मैं आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले आगाज़ किया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन से। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो हर महीने 5% जो है उसमें से कटौती होगी और ये जो पैसे बचेंगे ये मुल्क का कर्ज उतारने के लिए, मुल्क को संवारने के लिए इस्तेमाल होंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं वो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशन में 10% जो है वो कमी की जाएगी। तीसरे नंबर पर जो बहुत अहसन कदम है और बहुत इसको बड़ा इकदाम मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं नवंबर 2024 से उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। यानी शहबाज शरीफ ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि कोई भी MNA, कोई भी मेंबर कौमी असम्बली नवंबर 2024 से तनख्वाह नहीं लेगा। जितना बजट, जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम के लिए, इस तहरीक के लिए इस्तेमाल होगा। चौथे नंबर पर आता है कि शहबाज शरीफ ने अपने प्रोटोकॉल में 25 जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उसमें से 15 गाड़ियों को फ़रोख्त करने का, नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल की 25 गाड़ियों में से 15 गाड़ियां नीलाम कर दी जाएंगी। और अब नंबर आता है बड़े अफसरों का, यानी ब्यूरोक्रेसी। वो बड़े अफसरान जो ग्रेड 18 या उससे ऊपर के ग्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों से हर महीने 10,000 रुपया कटौती की जाएगी। इस कटौती से कर्ज उतारा जाएगा, मुल्क संवारा जाएगा। अब सबसे आखिर में जो सरकारी चालान है, जिस तरह ट्रैफिक चालान है या दीगर कोई वायलेशन के ऊपर चालान होते हैं, किसी तरह के भी चालान जो जमा होंगे उनके ऊपर जो आयद टैक्सीज हैं उनकी जो रकम है उसमें 50% जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। अब ये 7-8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुल्क संवारो, कर्ज उतारो मुल्क संवारो तहरीक का जो है वो आगाज़ किया जाएगा और ये जितने भी रेवेन्यू जनरेट होगा ये मुल्क संवारने के लिए इस्तेमाल होगा। अब इस इकदाम के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इसके चर्चे कर ही रही है, लेकिन आम आदमी भी ये समझता है कि किसी तरह मुल्क का कर्जा उतरना चाहिए, मुल्क को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए। ये जो IMF और दीगर जिन ममालिक से हमने कर्जे लिए हुए हैं, इनकी बैसाखियाँ जो हैं वो तोड़ देनी चाहिए, अपने हाथ से कशकोल फेंक देना चाहिए ताकि हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो, दिन रात तरक्की करे। तो इसके लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये भी चाहिए कि थोड़ा सा उन लोगों की तरफ भी आएँ जो कारोबारी हैं, जो साहिब हैसियत हैं या जो इस्तात रखते हैं कि वो अपने जो अपने सरमाया है उसमें से कुछ ना कुछ दे सकें। तो उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, कोई ऐसी एक तैयारी करनी चाहिए ताकि अशराफिया से भी कुछ पैसा लिया जाए और पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए, मुल्क संवारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ जो गुरबा हैं उनकी तरफ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब आप देखिएगा भी मत, उनको किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में मत लाइएगा, क्योंकि आम आदमी तो पहले ही पिस चुका है। वो इस चक्की से नहीं निकल पा रहा कि किस तरह घरों के किराए देने हैं, बिजली का बिल कैसे देना है, सिलेंडर गैस का कैसे भरवाना है, 2 वक्त की रोटी जो है वो कैसे, अपने बच्चों को दूध कैसे पूरा करना है।
स्कूल की फीसें जो है वो कैसे देनी है। तो खुदारा आम आदमी को इससे महफूज रखिएगा। आम आदमी आपसे पीछे नहीं हटेगा इस मामले के ऊपर। अगर मुल्क की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो आम आदमी आपको सफ़े अव्वल में नज़र आएगा। लेकिन खुदारा इनके बारे में कुछ सोचें कि इनको कम अज़ कम अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो इस तरह की तहरीकों में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर उनकी जो जाने हैं उनको मज़ीद मुश्किल में मत डालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक लाहेअमल तय किया गया है, इससे वाकई मुल्क का जो कर्ज उतरेगा, मुल्क संवरेगा। ना कि इससे कबल भी कुछ अफराद, कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं। जिस तरह डैम बनाने के लिए भी एक साबिक चीफ जस्टिस ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे में जाकर, कूचा बाज़ारों में जाकर जो है वो कर्ज मांगा था, मतलब अपील की थी कि डैम बनाने के लिए मदद की जाए। तो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ, लेकिन अब उसका पता नहीं है कि वो अरबों रुपया किधर है। अगर आप कटौतियाँ कर रहे हैं पेंशन में, तनख्वाहों में, ये और टैक्सेस लगा रहे हैं ज़्यादा, तो जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको सही जो जगह है वहाँ पर इस्तेमाल करें। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।